हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 47 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परम्यूटेशन पर डिस्कशन किया था। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन काउंटिंग थ्योरी में अगर हम बात करें तो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि हम परम्यूटेशन की बात कब करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात कब करेंगे, किस परिस्थिति को हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे, किस परिस्थिति में हम परम्यूटेशन की बात करेंगे। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग स्पष्ट रूप से जान गए थे कि हमको अगर अरेंजमेंट करना हो, कुछ ऑब्जेक्ट हैं, कुछ एलिमेंट हैं। अब मान लेते हैं एक एलिमेंट हम ले लेते हैं ABCDEF GHI और J, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, अरेंजमेंट कैसे कि अगर हमको किसी 3 अल्फ़ाबेट की को अरेंज करना है, अब ये हमारे n एलिमेंट हैं। यहाँ पर अगर हम कहें तो हमारे पास n का वैल्यू 10 है और ये है r ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है 3, r का वैल्यू है 3। ये r कहाँ से आएगा? इन्हीं में से आएगा। अब सवाल है, यदि हम इनको अरेंज करने की बात करें तो अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन, जो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर्मूला उसको हमें पता है कि अगर हम NPR की बात करें तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट की बात नहीं करता, वो सिलेक्शन की बात करता है। और सिलेक्शन की जब बात होगी तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम आगे पीछे अरेंज करके कुछ नहीं करेंगे। जब सिलेक्शन की बात होगी तो इंडिपेंडेंट होगी, तो इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करेगा। सिलेक्शन अगर किसी को करना है तो या तो करना है या नहीं करना है, फिर उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर लिखता है डिफिनीशन में कि सिलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम ए सेट, जैसे यहाँ पर इस सेट n की हम बात करें जिसमें 10 एलिमेंट हैं, that has distinct member such that the order of selection does not matter। ऑर्डर की बात नहीं होगी यहाँ। अब क्या होगा जरा सा देखिए, इन दोनों ही केस पर हम लोग विचार करें। अगर इस केस की हम बात करें तो क्या इसका वैल्यू आता है, जरा हम कैलकुलेट करके देख लें। 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 3 मतलब 7 फैक्टोरियल। ये क्या होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और बाई 7 फैक्टोरियल। हमें पता है कि ये इसको हम क्रॉस कर देंगे तो इक्वल कितना होगा? तो 90 इंटू 8, इसका मतलब 720। ये परम्यूटेशन 720 अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सिलेक्शन भी 720 कर सकते हैं? अगर इन्हीं 10 एलिमेंट्स में से हमको सेलेक्ट करना हो 3 एलिमेंट को, तो हम क्या करेंगे और ये काम कैसे पूरा होगा? तो आप जरा विचार करके देखिए कि इस एलिमेंट में अगर हम बात करें NCR, तो NCR क्या कहता है? 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल तो है यहाँ भी, लेकिन साथ में 3 फैक्टोरियल भी आएगा। इसका मतलब क्या होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। आप इसको क्रॉस कर दें। अब 3 फैक्टोरियल मीन्स
3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 अगर करेंगे तो इसको इक्वल टू यहाँ लिख लें हम 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 इंटू 10 इक्वल टू 120। अब देखिए, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो 120 ही है। इसका मतलब है कि 720 जो हमारा अरेंजमेंट आया था, वो अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर कैसे मैटर करता है, इस बात को पहले हम समझ लें। मान लेते हैं ये 3 सेक्शन हम लेते हैं A B C, और अगर इनके ऑर्डर की हम बात करें तो इस ऑर्डर को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? यदि हम लिखें BAC, यदि हम लिखें BCA, यदि हम लिखें ACB, यदि हम लिखें CBA एंड CAB, जरा गौर से देखिए आप, हमने 3 ही आइटम लिया है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। कितने तरीके से है? 6 तरीके, मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये सारे अलग अलग अरेंजमेंट हैं, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन इनको अगर हम सेट के फॉर्म में कर दें, सिलेक्शन के फॉर्म में कर दें, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। ऑर्डर की बात अगर हम हटा दें तो हमारे लिए ये तीनों तो एक ही सेट है जिसके मेंबर हैं A, B और C। ये 6 जो हमने अरेंजमेंट में बनाया था, वो अरेंजमेंट यहाँ से छट जाएगा, सिर्फ एक ही होगा। इसीलिए देखिए कि फाइनली हम क्या किए, ये इससे 6 गुना कम हो गया। अगर 6 से हम डिवाइड करें तो 120 आ जाएगा। क्यों हमने किया? क्योंकि ये जो 6 अरेंजमेंट हैं, 3 ही एलिमेंट का, इनका अरेंजमेंट तो अलग अलग है, लेकिन अब अगर कॉम्बिनेशन की बात होगी तो भाई एक ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ABC 3 एलिमेंट है। हाँ, सिलेक्शन बदल कैसे सकता है? मान लेते हैं इस A को छोड़ करके एक सिलेक्शन ऐसा हम कर सकते हैं कि BC और D का सिलेक्शन ले लें, ये डिफरेंट है। एक अरेंजमेंट हमारा हो सकता है C, D और E का सिलेक्शन हो सकता है, तो सिलेक्शन अलग अलग हो सकता है। अब रियल वर्ल्ड में इस तरह के कैसे प्रॉब्लम आएंगे, उन पर जरा हम लोग गौर करें कि रियल वर्ल्ड में इस तरह के प्रॉब्लम का डिस्कशन कैसे हो। एक सामान्य सा कंडीशन है, कोई क्लास में हमारे पास 6 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। कोई कंपनी आती है सिलेक्शन के लिए, तो उनको कुछ बच्चों का डिमांड है, उनकी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, अपॉइंटमेंट के लिए वो आते हैं, लेकिन कंपनी का शर्त है कि हमको सिर्फ 2 ही स्टूडेंट चाहिए। अब हमारे पास 6 बॉयज हैं, 7 गर्ल्स हैं। कंपनी का कहना है कि केवल 2 स्टूडेंट हम सेलेक्ट करेंगे, पहला कंडीशन। इसका मतलब है कि टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो 13। इसमें हमको 2 को सेलेक्ट करना है। कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 13 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल
इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 मीन्स 13 माइनस 2, अब क्या होगा 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये क्रॉस कर देंगे हम, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 78। इसका मतलब है कि सिलेक्शन हम अगर 2 स्टूडेंट का करना चाहते हैं तो 78 तरीके हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, हो सकता है 2 बॉयज़ हो सकता है 2 गर्ल हो सकता है 1 बॉयज़ 1 गर्ल हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंपनी ने कोई शर्त तो रखा नहीं था, उनका कहना था कि हमें 2 स्टूडेंट चाहिए। कंपनी ने ऐसा किया, उनके पास 78 ऑप्शन है, 78 ग्रुप बना सकते, ये है सिलेक्शन। आइए सिलेक्शन का क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया कंपनी ने बदल दिया। कंपनी का कहना है कि 2 स्टूडेंट चाहिए जिसमें 1 बॉय चाहिए और 1 गर्ल चाहिए। हमारे पास बच्चे तो उतने ही हैं, लेकिन कंपनी का रिक्वायरमेंट अब चेंज हो गया। उनका कहना है कि हमको 1 बॉय और 1 गर्ल चाहिए। अब 1 बॉय और 1 गर्ल चाहिए तो हम क्या करेंगे, चाहिए तो 2 ही, लेकिन क्या अब पहले वाला मेथड लागू होगा? नहीं। अब हमें क्या करना होगा कि 6 बॉय में किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, मतलब 6C1 और उसके बाद 7C1 की बात होगी। हमको 7 गर्ल्स में से किसी एक गर्ल्स को सेलेक्ट करना होगा, हमें 6 बॉय में किसी एक बॉय को सेलेक्ट करना होगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा विचार करें आप, ये 2 टास्क में डिवाइड हो गया, प्रोडक्ट रूल काम करेगा। कैसे करेंगे? तो 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 मीन्स 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल और बाई 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, मतलब हमारे पास अब 78 की कहानी नहीं है, अब 42 ही ऑप्शन है, क्योंकि हमने अलग अलग अब सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखना है। तो अब हमारा जो सिलेक्शन है वो पहले से थोड़ा अलग है। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कोई बैग है, रेड बॉल है, ग्रीन ब्लू बॉल है, ब्लैक बॉल है, 10, 8, 12 के क्रम में है, उसमें से 2-2 हमको सेलेक्ट करना है, 3-3 सेलेक्ट करना है। तो ये क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन का होगा। और कॉम्बिनेशन में आप विशेष रूप से काउंटिंग थ्योरी में ये बात ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कि है क्या वो प्रॉब्लम, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। क्या रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट का है, सिर्फ अरेंजमेंट का है जहां पर ऑर्डर मैटर करता है, तो फिर परम्यूटेशन की बात हम करेंगे। अगर अरेंजमेंट नहीं होकर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो, तो सिलेक्शन करने का मतलब है कि हमें कॉम्बिनेशन की बात करनी होगी। और कॉम्बिनेशन एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसा हमने देखा कि टोटल बॉयज़ में अगर 2 ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है तो क्राइटेरिया अलग होगी, अगर अलग अलग सेलेक्ट करना है तो फिर अलग अलग हमको कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है वो कहे कि नहीं, हमको 6 में 2 बॉय चाहिए और 2 गर्ल चाहिए, ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। कंपनी का रिक्वायरमेंट 2 के बदले 4 हो सकता है। अब 4 स्टूडेंट उनको चाहिए, और हो सकता है अब यहाँ भी कंडीशन वो बदले कि हमको 2 बॉय चाहिए और 2 गर्ल चाहिए। वो कह सकते हैं कि हमको 3 गर्ल चाहिए, 1 ही बॉय की ज़रूरत है। तो उसके आधार पर हमारा कंडीशन चेंज होगा और हमारा प्रॉब्लम उसको ध्यान में रख करके बनाना होगा। अब जरा इस प्रॉब्लम को देखिए, तो यहाँ पर
6 में से 2 सेलेक्ट करना है, 7 में 2 सेलेक्ट करना है। अब क्या कर सकते हैं हम, जरा देखिए कि अगर हम ऐसा करना चाहें तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोनों को अलग अलग हम सोल्व कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये क्रॉस कर देंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पहला कंडीशन है इसका रिजल्ट है 5 3 जा 15। इसको जरा सोल्व कर ले हम, क्योंकि मल्टीप्लाई तो अभी इसको भी करना होगा हमें। तो ये क्या है, ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको क्रॉस कर लेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21। अब देखिए हमारे पास कंडीशन किस तरह से बदल गए। अब कितना हो जाएगा, 315। अब इतने हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे। नंबर ऑफ बॉयज गर्ल वही है, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारा बदल गया। 2 बॉय और 2 गर्ल का सिलेक्शन होगा तो हमारे पास ऑप्शन और बढ़ गए। अगर 3 का ऑप्शन होगा तो हो सकता है और भी हम ज़्यादा हमारे पास प्रिविलेज हो। तो ये तरीका है जो कॉम्बिनेशन की बात करता है। आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है, ये सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें कॉम्बिनेशन की बात करनी है या फिर हमें परम्यूटेशन की बात करना है। अगर अरेंजमेंट की बात है तो परम्यूटेशन की बात करेंगे, सिलेक्शन की बात होगी तो फिर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे तो हम आशा रखते हैं कि छोटे छोटे सवाल आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आएगा पहले आप सोचेंगे, विचार करेंगे, समझ लेंगे, उसके अनुरूप आप काम करेंगे। तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह के प्रॉब्लम में कोई समस्या होगी। अगर उसके बाद भी कोई समस्या है तो आप आसानी से कमेंट करके बताएं, प्रॉब्लम भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।